नमो नारायण मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष के कारण व दोष मुक्ति के उपायों के बारे में। पहला प्रश्न, काल सर्प दोष का अर्थ क्या होता है? मित्रों, काल सर्प शब्द का निर्माण काल और सर्प शब्द के मिलने से हुआ है। काल के मुख्य दो अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। और सर्प का अर्थ जमीन पर रेंगने वाले सांपों की प्रजाति से है। यहाँ इसका अर्थ यह बनता है कि वह समय जब आप सर्प रूपी जटिल समस्याओं में फंस जाते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हैं, और यह समस्याएं सर्प की तरह बहुत जिद्दी होती हैं जो आसानी से ठीक नहीं होती। दूसरा प्रश्न, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण कब होता है? जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। यहाँ हम काल सर्प योग से संबंधित एक चित्र दे रहे हैं जिसके माध्यम से आपको यह समझने में आसानी होगी कि काल सर्प दोष बनता कैसे है। कभी कभार चंद्रमा और बृहस्पति राहु और केतु के मध्य नहीं आते, उस समय की स्थिति को आंशिक काल सर्प योग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, काल सर्प योग सब लोगों पर एक जैसा प्रभाव डालता है? जी नहीं, काल सर्प योग सब लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता है। काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 प्रकार का होता है। काल सर्प योग जिस भाव से बनता है उस स्थान से संबंधित होकर अपना प्रभाव देता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ राहु अपनी मित्र राशि पर बैठता है तो काल सर्प योग ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, और यदि शत्रु राशि पर बैठता है तो पीड़ा और परेशानियां बढ़ा देता है। प्रश्न 4, काल सर्प दोष क्यों बनता है? काल सर्प दोष पितृ दोष का बिगड़ा हुआ रूप है। जब हम पितृ दोष की अवहेलना करते हैं तब हमारे पितृ सर्प योनि को प्राप्त होकर समस्याओं का कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार सरकार और बैंक कई लेनदारियों में ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं, उसी प्रकार जब हम अपने दायित्वों से दूर भागते हैं तो वह और बड़ा रूप लेकर हमारे सामने आ जाती हैं। इसका मुख्य कारण अपने दायित्वों से दूर भागना है। फलित ज्योतिष में काल सर्प दोष नई खोजों के अंतर्गत आता है। यह कितना सही है? जब कोई समस्या होती है तभी उसका समाधान ढूंढा जाता है। विस्तारवाद के चलते लालच इतना बढ़ गया है कि मनुष्य सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है। गलत कार्यों में लिप्त होने के बाद निरंतर गलत पर गलत करता चला जा रहा है, जिससे उनके आने वाले वंशों तक को उनके बुरे कर्मों का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। इसलिए यह एक नई खोज तो है, लेकिन इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे और योगों की भी खोज हो। जैसे जैसे मानव क्रूरता और निर्दयता की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा, वैसे वैसे नए योगों का निर्माण होता रहेगा। छठा प्रश्न, काल सर्प दोष के चलते क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? पहचान कैसे करें? काल सर्प दोष की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं वह अंतिम समय पर होते होते खराब हो जाते हैं। दूसरा, किसी विशेष पूजा पाठ या घर में किसी कार्यक्रम के दौरान लड़ाई झगड़ा होना या विवाद होना। दूसरा, घर में बच्चों की शादी ना हो पाना। इसी प्रकार और भी कई समस्याएं होती हैं जो कुंडली में काल सर्प योग के विद्यमान होने पर आती रहती हैं। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जन्म कुंडली के जिस भाग से काल सर्प दोष बनता है उस भाव और संबंधित जगहों पर समस्याएं आती रहती हैं। इस बारे में और विस्तार से जानने के लिए देखें हमारे बाकी के एपिसोड, जिसमें प्रत्येक काल सर्प योग के प्रभाव और मुक्ति के उपाय बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। राहुलेश्वर आपसे इजाजत चाहता है। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।